माय डियर स्टूडेंट, आज जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है एक खगोलीय घटना भी घटी है और मैं चाहूँगा कि आप आगे कभी भी ऐसी कोई खगोलीय घटना घट रही हो तो मानव जीवन पे उसके प्रभाव का अध्ययन जरूर करिए, बल्कि एक क्वेश्चनर तैयार करिए और कुछ लोगों को उस रिसर्च में जो है भागीदार भी बनाइए ताकि आप एक बार स्टडी कर सकें कि ऐसी खगोलीय घटनाओं का क्या वास्तव में कुछ लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है या नहीं, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हैं। तो ये मेरा एक सजेशन है। अब आगे चलते हैं लेंज लॉ के ऊपर, जो कि आपको सिखाएगा, क्या सिखाएगा कि चीजें जिनसे पैदा होती हैं उनका विरोध जरूर करती हैं। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है और लेंज लॉ उसी पे आधारित है। तो लेंज लॉ क्या है? लेंज लॉ ये बताता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन दैट डायरेक्शन व्हिच ऑलवेज अपोजेस इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। यानी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ या यूं कहें जो इंड्यूस्ड करंट है वो उस डायरेक्शन में हमेशा पैदा होगा जो अपने पैदा होने के कारण का विरोध कर सके। तो मैंने आपको बताया कि चीज़ें जब पैदा होती हैं तो जहाँ से पैदा होती हैं उनका विरोध जरूर कर रही होती हैं, चाहे चाइल्ड वर्क हो या फिर आगे जनरेशन की बातें हो, वहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो लेंज लॉ को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे जब इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है तो अपने पैदा होने के कारण का किस तरह से विरोध करता है। चलिए देखते हैं लेंज लॉ के बारे में। सबसे पहले मैं ये स्टेटमेंट आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि बोर्ड में ये लेंज लॉ आता है तो उसके स्टेटमेंट्स के बारे में उसकी डिफिनीशन आपको जरूर लिखनी होती है। तो डिफिनीशन यूँ है कि अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ द इंड्यूस्ड ईएमएफ with induced current appears in that direction which can oppose its cause of production। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये क्या पढ़ा रहे हैं, समझ में भी नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए फिजिक्स क्यों इजी है और लिटरली या लिटरेचर वाला लैंग्वेज जो होता है वो थोड़ा घुमावदार होता है, उतनी जल्दी समझ में नहीं आता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे। अब आपको मैंने बताया था ये है आपका कॉइल, ये है फैराडे साहब का ये एक्सपेरिमेंट मैं ले रहा हूं, ये है फैराडे साहब का मैग्नेट। उन्होंने क्या देखा कि जब ये मैग्नेट कॉइल के नजदीक आ रहा है, कॉइल के नजदीक आ रहा है तो क्या होता है कि करंट प्रोड्यूस होता है इस डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्यों होता है अभी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। फिर उन्होंने देखा कि अगर इसी मैग्नेट को जब वो दूर ले जा रहे हैं, जब उसी नॉर्थ पोल को वो दूर ले जा रहे हैं तो सेम कॉइल में क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और लेंज लॉ क्या है। लेंज लॉ ने कहा कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट
always produce in that direction which opposes its cause of production। तो देखिए कैसे, उससे पहले एक चीज मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगा। आपको याद होगा आपने मैग्नेटिज्म में पढ़ा था कि कॉइल्स की पोलैरिटी को हम कैसे नापते हैं। अगर किसी कॉइल में, अगर एक कॉइल है जिसमें करंट इस ढंग से फ्लो हो रहा है यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका ऊपरी हिस्सा किस तरह के मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, क्योंकि आप जानते हो करंट कैरिंग कॉइल जो होता है वो मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो बहुत ही सिंपल रूल है। आप देखो इसको क्या कर सकते हो, ये क्या किस शेप में है, एस। देखो ये एस बन गया, यानी इसका ऊपर वाला हिस्सा कैसे बिहेव करेगा, साउथ पोल की तरह। चलो एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। ये तुम्हारा कॉइल है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये इसका ऊपर वाला हिस्सा किस तरह के मैग्नेट की तरह, किस तरह एक्ट करेगा, मैग्नेटिक किस पोल की तरह एक्ट करेगा। देखो यहाँ एन बन रहा है, ऐसे देखो एन बन रहा है, यानी ये इसका ऊपरी हिस्सा मैग्नेटिक किस पोल की तरह एक्ट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो ये बिल्कुल क्लियर, एक बार और रिकॉल कर लीजिएगा, मैग्नेटिज्म में आपको बताया गया था। तो आप देखो यहाँ पे कि जब ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, जब नॉर्थ पोल इस कॉइल की तरफ जा रहा है तो आपकी करंट प्रोड्यूस हो रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी इस कॉइल की पोलैरिटी क्या हो गई, नॉर्थ। और आप जानते हो कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि उन्होंने बताया, यानी लेंज ने बताया कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा कॉइल में, उसके डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट विल बी ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इट्स कॉज ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉज ऑफ प्रोडक्शन यहाँ क्या है, द मोशन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। तो यहाँ ये भी नॉर्थ पोल हो गया, इसकी पोलैरिटी भी नॉर्थ पोल हो गई, तो क्या होगा, रिपल्सन की वजह से इसके कॉज ऑफ प्रोडक्शन जो कि क्या है, रिलेटिव मोशन, उसको ये क्या करेगा, अपोज करेगा। चलो दूसरे केस में आ जाते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, आपका नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, आपका नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो जब ये दूर जा रहा है तो इसमें जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो अपने पैदा होने के कारण का विरोध करे। तो यहाँ पैदा होने के कारण कौन है, वो कारण है इस मैग्नेट का दूर जाना, यानी नॉर्थ पोल का दूर जाना। यानी यहाँ जो भी करंट प्रोड्यूस होगा वो एक ऐसी पोलैरिटी ले आएगा कि ये इसको दूर ना जाने दे। तो आप जानते हैं ऐसा तब होगा कि जब नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, इसको दूर नहीं जाने देना है, तो कॉइल कैसा पोलैरिटी ले आएगा, आकर्षित करने के लिए कैसा पोलैरिटी ले आएगा, नॉर्थ है तो अपोजिट पोल यानी साउथ, तो बना लीजिए साउथ। ये देखिए तो साउथ बन गया और ये आप डायरेक्शन शो कर देंगे। ओके, इज इट क्लियर। तो आपने देखा कि लेंज लॉ में क्या बोला था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो अपने पैदा होने का कारण का विरोध कर सके। तो पहले केस में नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा था कॉइल के, तो जो करंट था वो उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रहा था कॉइल में, जो खुद भी नॉर्थ पोल की तरह बिहेव कराना शुरू कर दे कॉइल को। सेकंड केस में नॉर्थ पोल दूर जा रहा था, तो कॉइल में जो पोलैरिटी आ रही थी करंट से वो उस तरह की आ रही थी कि उसको दूर ना जाने दें, अट्रैक्ट करे, यानी साउथ पोल की तरह वो बिहेव कर रहा था। तो ये क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स में सीबीएसई में आते हैं। क्वेश्चन आपको दिया होगा इस तरीके से, मैं 1-2 क्वेश्चन देता हूं, आपको पोलैरिटी फाइंड करनी होगी। आजकल एमसीक्यू में सीधे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं। चलिए आगे here is a coil and this is south pole, this is north pole. The south pole is moving towards the coil. So what will be the polarity of this coil, what in which direction the current will produce in this coil? तो apply Lenz's law,
Why EMF will produce? Due to the motion of south pole towards coil. तो आपको मैंने बताया लेंज लॉ ने कहा था कि the EMF or induced current will produce in that direction which will oppose its cause of production. तो cause of production motion है, तो इसका अपोज कैसे होगा? साउथ पोल जा रहा है कॉइल के नजदीक, तो इसको अपोज कैसे करेगा? ये खुद अपने अंदर साउथ पोलैरिटी डेवलप करके, क्योंकि आप जानते हैं सेम पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं। तो ऐसे आप बना दीजिए, साउथ पोल यहाँ पे बना दिया। देखिए ये करंट की डायरेक्शन शो कर दीजिए, यानी यहाँ इसके सामने ये ऊपर, इसके सामने ये नीचे, यानी करंट जो प्रोड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी? उसकी डायरेक्शन होगी क्लॉकवाइज। ओके, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, वो बहुत ही सिंपल है, आपको बहुत ध्यान देना होगा। सीबीएसई का पैट क्वेश्चन, ये एक वायर है, यहां करंट कम हो रहा है, करंट घट रहा है। आपको बताना है कि नीचे ये जो कॉइल रखा हुआ है इसमें किस डायरेक्शन में करंट प्रोड्यूस होगा। बहुत ही पैट क्वेश्चन है, हर अल्टरनेट ईयर पे ये क्वेश्चन आता रहता है, इवन कई बार तो लगातार सालों में आया हुआ है। आपसे मैंने कहा करंट डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? कम हो रहा है, यानी घट रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है तो आप जानते हैं फ्लक्स भी घट रहा होगा, यानी चेंज हो रहा होगा। तो आप देखें कि करंट घट रहा है तो इस कॉइल में करंट उस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जो इस करंट को घटने ना दे, यानी करंट ठीक उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो हो रही है इस वायर में, यानी यहां भी करंट इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ताकि इसको सपोर्ट कर दे, यानी यहां कॉइल में करंट कैसा प्रोड्यूस हुआ? इस तरीके से। इज इट क्लियर? एक और तरह का क्वेश्चन आता है, यह आपका एक कॉइल है, इसके ऊपर एक वायर है, इसमें करंट इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग। इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज हो रहा है। आपको बताना है कि इन विच डायरेक्शन द करंट विल प्रोड्यूस इन दिस कॉइल। तो अभी मैंने आपको बताया था लेंज लॉ क्या कहता है, अगर यहाँ पे करंट इंक्रीज हो रहा है तो फ्लक्स क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। यानी यहाँ जो करंट प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा? अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉज ऑफ प्रोडक्शन में वो है वो क्या है? इंक्रीजिंग करंट, उसको अपोज करेगा, यानी इसको घटाने की कोशिश करेगा। तो करंट इधर बढ़ रहा है तो घटेगा किधर? अगर इसमें जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो। क्लियर है? तो यहाँ इंक्रीज हो रहा था इसलिए करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ? इंक्रीजिंग के अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन याद रखिएगा अगर यही लिखा होता कि करंट यहाँ क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो किसका अपोज करेगा? डिक्रीजिंग का। यानी यहाँ तब उस केस में करंट किधर प्रोड्यूस होता है? इस डायरेक्शन में, यानी डिक्रीजिंग का अपोज करता है। तो ये कुछ लेंज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो अधिकतर सालों में आए हुए हैं, और अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, लेंज लॉ के बारे में और कुछ जानते हैं। क्वेश्चन आता है कि लेंज लॉ इज अकॉर्डिंग टू एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन। सवाल तो उठता ही है कि भाई आखिर क्या बात है कि आप कोई काम धाम भी नहीं कर रहे हो और आपकी करंट भी प्रोड्यूस हो जा रही है, तो एनर्जी के कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है ना? क्या ऐसा है? क्या वास्तव में एनर्जी के कंजर्वेशन का वायलेशन हो रहा है? मुझे तो नहीं लगता है। चलिए देखते हैं क्यों नहीं होता है। तो क्वेश्चन ये होता है, शो दैट
show that Lenz law is according to energy of conservation. Sorry, conservation of energy. चलिए देखते हैं कैसे है. You know that कि when you move this north pole towards the wire, it acquires north polarity. It acquires north polarity. In that condition, there is a repulsion. There is a repulsion. So you know that when it is approaching towards coil, it acquires north polarity. In that condition, you have to do some work against the repulsion of these two magnets. That work appears in the form of induced EMF. Is it clear how the Lenz law is according to conservation of energy? The work which is to be done against the repulsive force between the coil and the magnet appears in the form of induced EMF. You have to write this explanation. Many times this question has been asked in the CBSE examination, so be clear. Okay, is it clear? ठीक है, तो चलते हैं हम आगे. लेंज लॉ के बाद बारी आती है एडी करंट की. अब ये एडी करंट क्या है, चलिए देखते हैं. एडी करंट बहुत क्लियरली समझिएगा. क्लियर समझने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि बुकिश लैंग्वेज से आपको समझ में नहीं आने वाला है. और यहाँ देखिए एक्चुअली एडी करंट जो है दैट इज नथिंग बट द स्पेशल केस ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट. उसे हमें बस इतना समझना है कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि एडी का मतलब क्या होता है. एडी का मतलब होता है धारा, भंवर धारा. आपने देखा होगा पुल के नीचे या जब नदियां उफान पे होती हैं तो धाराएं बनती हैं. पुल के गर्डर के आसपास ऐसे गोल गोल घूमती हुई भंवर धाराएं. ऐसे ऐसे किनारे किनारे का पानी ठीक ठाक बहता रहता है और भंवर धाराओं में पानी ऐसे गोल गोल घूमता रहता है. तो ये भंवर धाराएं है ना. तो यहाँ एडी करंट जो है उसी भंवर धारा में फंसी हुए इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं एडी करंट. एक्चुअली एडी में फंसी हुई या इस भंवर धारा में फंसे हुए इलेक्ट्रॉन का करंट को कम प्रोड्यूस करता है बल्कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस करता है. यानी जो ज़रूरत है हमें, ज़रूरत किसकी है, करंट की ज़रूरत है, वो तो कम मिलती है. उसकी बजाय बहुत सारा हीट हमें मिलता है जिसकी ज़रूरत हमें नहीं होती है. तो चलिए जानते हैं एडी करंट के बारे में. तो हाँ, एक चीज़ और, एडी करंट की बहुत सारी यूजेस भी हैं, इसके एप्लीकेशंस भी हैं. सीबीएसई में अधिकतर पूछा जाता है, तो हम इसके बारे में थोड़ा विस्तृत रूप से डिस्कशन करेंगे. चलिए एडी करंट क्या है. एडी करंट जो है, इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी मेटालिक बॉडी, if flux associated with any metallic body, if the change in the flux associated with metallic body, then an induced EMF is produced due to the motional electrons, and it seems as if the electrons are caught in some eddy, and due to which a lot of heat is dissipated in this case.
तो इससे हमें लॉस तो होता है, इसका कुछ यूज भी हम कर लेते हैं। तो एडी करंट के बारे में हमें बस इतना जानना है कि आखिर में बस आप एक चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जहां कॉइल्स में करंट केवल वायर में प्रोड्यूस होता है, एडी करंट में पूरी बॉडी में, जैसे एक प्लेट है आपके पास, प्लेट के सराउंडिंग पे के बॉर्डर पे ही केवल करंट नहीं प्रोड्यूस होता है, एडी करंट पूरे प्लेट में प्रोड्यूस होगा। और आप जानते हैं पूरे प्लेट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस और करंट फ्लो करेंगे। अगर करंट जो है भारी रेजिस्टेंस में प्रोड्यूस करेगा तो सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। चाहिए क्या? करंट। और मिल क्या रहा है? हीट। यानी एडी करंट बहुत सारी हीट को लॉस करता है, हमारी एनर्जी को लॉस करता है।